अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4D और एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 मैं रीड कर लेता हूं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इनको सॉल्व करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें गिवन है हमें 10x इक्वल्स टू -5x प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक और छोटी सी टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, जिससे हम क्या इनका डिनोमिनेटर जो है इनको हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए इसके डिनोमिनेटर से ही हम इक्वल्स टू की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इस टर्म के अंदर देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जस्ट डिनोमिनेटर 3 है। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इक्वल्स की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 10x माइनस 5x प्लस 4 डिवाइड बाई 3 से, और 7 से भी मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 3। यहाँ पे दो टर्म्स थी, लिहाजा मैंने इनको ब्रैकेट्स में लिखा है। अब बारी बारी इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं रिपीट कर लेता हूँ। हम क्या करेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर है इसको रिमूव करने के लिए इसी डिनोमिनेटर से हम इक्वल्स टू की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स थी 10x और ये, ठीक है। तो इन दोनों को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे जस्ट 7 था, इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 10x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 30x, ठीक है। और 3 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास कुछ यूँ, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया, 10 3 30, ठीक है। और इसको मैंने कुछ यूँ लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय ये पूरी टर्म मैंने लिख दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो 3 है ये इस डिनोमिनेटर से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 7 3 21, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 30x माइनस 5x, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास +4, ठीक है। इसको बेशक आप ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि ये जो माइनस है ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये माइनस का साइन जो है ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी एक टर्म थी, ठीक है। ये जब बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 21। तो 30x यहाँ पे जो माइनस है ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा और ब्रैकेट को हम एक्सपेंड कर देंगे तो माइनस प्लस -5x आ जाएगा, और माइनस प्लस -4 आ जाएगा, ठीक है। और 21। ओके, अब देखें तो 30 और 5 ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 30 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25x आ जाएगा, ठीक है। देखें ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 5 माइनस करेंगे तो 25, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -4 और इक्वल्स टू 21। इस -4 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ हम प्लस कर लेंगे 4 को, ठीक है। 21 + 4, ठीक है। यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा और आ जाएगा 25x इक्वल्स टू 21 में 4 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। और अब इस 25 को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हम 25 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से कट जाएंगे और जस्ट हमारे पास रह जाएगा x इक्वल्स टू 1, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐड किया था 4 तो लिख लेंगे ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे 25 डिवाइड किया था तो लिख लेंगे डिवाइड बाय 25 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 4x/3 माइनस x-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये जो मिक्स नंबर फॉर्म में है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 4/3x माइनस x-1/2 इक्वल्स टू 4/4, और 4 में 1 प्लस कर देंगे तो 5 और डिवाइड में 4 आ जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 4/4 एंड +1 करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब देखें तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास तीन डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है। इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 4 है।
तो इन तीनों को हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है। ये मेथड जो है ये बहुत सिंपल है, इससे ये है कि आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बाकी मेथड्स भी हैं लेकिन ये मेथड आपके लिए इजी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब तीन तीन डिनोमिनेटर्स हैं तो हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, उससे फिर हम इक्वल्स टू की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 2 3 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2 एंड फिर 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारे पास अब एक के बजाय तीन तीन डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। इस टर्म के साथ 3 है डिनोमिनेटर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे इस क्वेश्चन में। अब हम इसके एलसीएम से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों टर्म्स के साथ भी, ठीक है। इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ 4x को, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस 1 भी था, ठीक है। और इस तरफ जो है 5/4 के साथ 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये इक्वल्स टू था, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स थी तो दोनों को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर लिया और राइट साइड पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी जो भी एलसीएम आएगा इसको इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड और राइट साइड सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 12 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12 इंटू 4x/3 माइनस 12 इंटू x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें तो 4 की कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 5 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 15, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो यहाँ पे अब ये 12 4x/3 से भी मल्टीप्लाई हो गया और अब यही 12, ठीक है। ये देखें ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा अब x माइनस 1/2 से, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट को एक्सपेंड करने से ये 12 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह मल्टीप्लाई करके कटिंग कर ली थी हमने, ठीक है। अब यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 ये इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा एंड 2 6 ज़ा 12, यूँ हमारे डिनोमिनेटर जो हैं ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 4x माइनस 6 इंटू x माइनस 1, ठीक है। अब ये दो टर्म्स आ रही हैं तो इनको आपने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल टर्म थी 4x तो वो तो डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -6 है, साथ में x माइनस 1 है, ठीक है। तो x माइनस 1 ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 50। अब देखें तो यहाँ पे 4 4 16x आ जाएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट एक्सपेंड होगी तो -6x से मल्टीप्लाई होगा तो -6x आ जाएगा। यही -6 जब -1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये -6 ब्रैकेट को एक्सपेंड करने से इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 6x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 6x। और यही -6 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 15। अब देखें तो ये 16x है, ये 6x है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10x, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा +6 और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो अब इस +6 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड्स पे -6 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 10x इक्वल्स टू 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। ओके, अब देखें तो x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/10। ओके स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन बी का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। और इस क्वेश्चन में भी हमें दो डिनोमिनेटर्स के बने, एक 3 है और एक 4 है। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 3 and 4, 3 1 ज़ा 3 एंड 4 एंड देन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 ही एलसीएम आएगा इन दोनों का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी दो डिनोमिनेटर्स थे, अब किससे मल्टीप्लाई करना है तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल्स टू की दोनों तरफ, इससे हमारे ये डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 को मल्टीप्लाई कर लें इक्वल्स की दोनों जानिब, ठीक है। देखिए इस तरफ दो टर्म्स थी, इनको मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये दोनों टर्म्स 12 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है।
यहाँ पे जस्ट 1 था तो उसको मैंने सिंपली लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 12 1 12 माइनस 12, ठीक है। और यहाँ पे ये 12 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 12 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी, तो 12 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 बाई 3, ये माइनस का साइन, और फिर 12 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, 3 1 एंड 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पे 4 1 एंड 4 3 12, तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3, ओके। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस 12, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे इनको मैंने ब्रैकेट में लिखा था क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू थी, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3, ठीक है। तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा, 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x आ जाएगा, और ये माइनस 3 ही जब प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 3 9। देखिए मैं रिपीट कर लेता हूँ, माइनस और प्लस, ये यहाँ पे कोई साइन नहीं था, प्लस था, माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस 3 3 9, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12, ओके। इसके बाद देखें तो ये लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो 4x माइनस 3x, और ये 4 और माइनस 9 को भी हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 4x और 3x को मैंने इकट्ठा लिख लिया और माइनस 4 माइनस 9 को मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे तो जस्ट x रह जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9 एंड 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12, ओके। अब देखें तो ये माइनस 13 है, इसको x के साथ से हमने ख़त्म करना है तो प्लस कर देंगे 13 को दोनों तरफ, ठीक है। तो इक्वस टू की दोनों तरफ हम प्लस 13 कर देंगे, यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो x इक्वस टू प्लस माइनस माइनस 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, तो x इक्वस टू प्लस 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस किया था 13 को इक्वस टू की दोनों तरफ, तो लिख लेंगे ऐड 13 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो आप साथ में मेंशन भी कर दें, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी की तरफ। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 माइनस वाई प्लस 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 3 वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ के साथ डिनोमिनेटर आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 4 आ रहा है, ठीक है। तो इन डिनोमिनेटर्स को टर्मिनेट करने के लिए हम इन्हीं का एलसीएम लेंगे, तो इसी के एलसीएम से इक्वल्स टू की दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में 3 और 4 का एलसीएम लिया था, वो हमारे पास आया था 12, ठीक है। तो 12 से इक्वल्स टू की दोनों तरफ जो है टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 12 जो है ये इन दोनों टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस वाई प्लस 5 डिवाइड बाई 3, और यही 12 जो है इस तरफ जो एक टर्म गिवन है इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दो टर्म्स थी तो मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये 12 बाद में इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही टर्म थी तो इसको मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, ठीक है। ओके, अब देखें तो यहाँ पे इनकी कटिंग हो रही है, 4 1 4 4 3 12। तो यहाँ पे देखें तो 12 जो है ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 12 1 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई होगा अब y प्लस 5 से, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 से, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 और y माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 12 है, 12 और 3 की कटिंग हो जाएगी, 3 1 3 4 12, ठीक है। तो रह जाएगा 4 और ब्रैकेट में लिख देंगे y प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं y और 5, लिहाजा इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। बाद में इस ब्रैकेट को हम एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट 4 रह गया था, ठीक है, और y प्लस 5 को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही 4 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए तो 3 3 9 और यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 1, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम इन दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 12 माइनस 4 को y से करेंगे तो 4y,
और -4 को जब 5 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20। ठीक है, साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा और नंबर से नंबर, माइनस प्लस माइनस और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, ओके। इसके बाद 9y से मल्टीप्लाई होगा तो 9y आ जाएगा, और 9 जब -1 से होगा तो ये -9 1 ज़ा 9। ठीक है, यहाँ पे 9 के साथ प्लस का साइन था तो प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9। ठीक है, ओके। अब देखें तो ये 12 और ये जो 20 हैं ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये -20 है, ये +12 है, तो -20 एंड +12, माइनस प्लस माइनस 20 में से 12 माइनस करें तो आ जाता है हमारे पास 8। ठीक है, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आएगा। ठीक है, देखें ये +12 है, ये -20 है, प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8, साइन बड़ी वैल्यू वाला यानी 20 वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4y, और यहाँ पे इक्वल्स टू की इस तरफ 9y माइनस 9। ठीक है, ओके। अब देखें तो ये जो 9y है इसको इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे इस y के साथ, और ये विदाउट y जो वैल्यू है इसको हम इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं 9y को इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे लाता हूँ, ये प्लस 9y है तो माइनस 9y कर देता हूँ इक्वल्स टू की दोनों तरफ। ठीक है, -9y इक्वल्स टू +9y माइनस 9y माइनस 9। ठीक है, तो ये कट जाएंगे और यहाँ पे -8 माइनस 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 प्लस 4 एंड 9 जो है वो 13y आ जाएगा। ठीक है, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास -9 रह जाएगा। ठीक है, तो अब इस -8 को इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये -8 है तो +8 कर देंगे हम इक्वल्स टू की दोनों जानिब। ठीक है, तो +8 हो जाएगा इक्वल्स टू की दोनों तरफ, ये यहाँ से कट जाएगा, -13y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 9 में से 8 माइनस करें तो 1, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए तो यहाँ पे -13y है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम -13y को ही इक्वल्स टू की दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो -13 से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो माइनस का साइन माइनस से कट जाएगा और 13 1 ज़ा 13 1 ज़ा, और यहाँ पे भी ये माइनस माइनस इनके कट जाएंगे, y इक्वल्स टू 1/13 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं क्वेश्चन ई की तरफ, और क्वेश्चन ई के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है 6y - 2 डिवाइड बाई 7 - 12, और इक्वल्स टू की राइट साइड पे है 2 इंटू वाई माइनस 7 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो डिनोमिनेटर्स हैं 7 एंड 3, तो इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए इन्हीं का हम एलसीएम निकालते हैं, उससे हम इक्वल्स टू की दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू है, इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड हम दोनों तरफ इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 7 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 एंड 7, 3 1 ज़ा 3 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब 21 से इक्वल्स टू की दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 21 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6y - 2 डिवाइड बाई 7 - 12। ठीक है, और 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2y - 7 डिवाइड बाई 3 से। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स थी 12 और 6y - 2 डिवाइड बाई 7, तो इन दोनों टर्म्स को मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि इन दोनों टर्म्स को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ मौजूद तमाम टर्म्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 21 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे एक ही टर्म थी तो इसमें मैंने ब्रैकेट्स नहीं डाली। ठीक है, इन पे ब्रैकेट्स डाली है, तो इनको एज इट इज़ लिख लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इनको एज इट इज़ लिख के इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21 की कटिंग हो रही मैंने कर ली है। ठीक है, और यहाँ पे 21 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 21 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, और 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू वाई माइनस 2 डिवाइड बाई 7 से। ठीक है, और बीच में है माइनस, और फिर 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। ठीक है, तो 21 इनसे भी मल्टीप्लाई हो गया और 21 12 से भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 2, देखिए यहाँ पे 7 रह गया था, बाकी कटिंग हो गई थी, और मल्टीप्लाई के साथ है 2y - 7, 2y - 7। ठीक है, ओके, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे अब 7 से। ठीक है, यहाँ पे जस्ट 7 रह गया था। ओके, अब देखें तो यहाँ पे कटिंग हो रही है 7 1 ज़ा 7 7 सीधा 21, और आ जाएगा 3 इंटू 6 और y - 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -21 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 252।
ठीक है। तो 21 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 252 आता है। ठीक है, ओके। इसी तरह से 7 2 ज़ार 14 और y माइनस 7। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो यहाँ पे 3 6 ज़ार 18 आ जाएगा और y माइनस 2। ठीक है, माइनस 252 इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। 14y से होगा तो आ जाएगा 14y और 14 7 से होगा तो प्लस माइनस माइनस 14 7 ज़ार 98। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 14 7 ज़ार 98। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं तो 18y से होके आ जाएगा, तो 18y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 18y और 18 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस 18 2 ज़ार 36। ठीक है, ओके। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 252 इक्वल्स टू 14y माइनस 252 इक्वल्स टू 14y माइनस 98। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे ये दो जो टर्म्स हैं ये सेम हैं, इनको हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 36 एंड 52 को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 288, तो माइनस 288 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा 18y और यहाँ पे आ जाएगा 14y माइनस 98। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 288 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, साइन माइनस वाला आ जाएगा। ठीक है, और देखिए तो यहाँ पे 18y है, यहाँ पे 14y है, तो 14y को मैं इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो 14y से मैं दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो माइनस 288 इक्वल्स टू 14y माइनस 14y माइनस 98। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 18 में से 14 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 4y। ठीक है, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 288 और यहाँ पे माइनस 98। ठीक है, अब ये 288 हमने इक्वल्स टू की राइट साइड पे लेके जाना है, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे 288 दोनों तरफ। ठीक है, तो प्लस 288 इक्वल्स टू माइनस 98 प्लस 288। ठीक है, ओके। तो अब ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 4y इक्वल्स टू, यहाँ पे 288 में से 98 माइनस करें, देखें तो यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस 288 में से 98 माइनस करें तो आ जाएगा 190। ठीक है, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस 288 में से 98 माइनस करें, साइन और साइन जो है ये यहाँ पे प्लस वाला आ जाएगा जो 288 के साथ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 190। अब देखें 4 जो है ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 यहाँ से कट जाएगा तो y रह जाएगा। ठीक है, और इनकी कटिंग हो जाएगी तो 2 2 ज़ा 4 2, तो 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास 95 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखें तो ये मिक्स नंबर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 95 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8 और 1 आ जाएगा, फिर 5 2 7 ज़ा 14। ठीक है, और रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इनको एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू 47। ठीक है, और 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट आंसर। ठीक है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं क्वेश्चन एफ की तरफ, और क्वेश्चन एफ में हमें गिवन है 7 माइनस 2y डिवाइड बाई 2 माइनस 2 बाई 5 2 माइनस 5। ठीक है, और इक्वल्स टू 1 1 बाई 4। तो सबसे पहले हम इस नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये मिक्स नंबर फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और फिर इनके डिनोमिनेटर्स देखते हैं। ठीक है, तो 7 माइनस 2y डिवाइड बाई 2 माइनस 2 बाई 5 2 माइनस y, और फिर 4 1 4 एंड 1 आ जाएगा 5 और डिवाइड बाई 4। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, 4 1 4 और इसमें प्लस कर दें 1 तो ये आ जाएगा 5 और डिवाइड में आ जाएगा 4। ठीक है, अब 2 5 एंड 4 ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहे हैं, इनको एलिमिनेट करने के लिए इन्हीं का एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 एंड 5 का। ठीक है, तो 2 1 2 2 2 4 एंड 5 एंड देन 2 1 2 एंड 5 अंदर 5। ठीक है, तो आंसर हमारे पास 2 2 4 एंड 4 5 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम आ जाएगा, इसको हम इक्वल टू की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों टर्म्स के साथ। ठीक है, 7 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 बाई 5 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 बाई 4 इंटू 20। ठीक है, तो इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जो भी था इससे भी 20 को मल्टीप्लाई किया, और इक्वल्स टू की राइट साइड पे 5 बाई 4 था, इससे भी 20 को मल्टीप्लाई किया। तो 4 1 4 4 5 20। ठीक है, यहाँ पे
ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 20 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आ जाएगा 20 इंटू 7 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20 इंटू 2/5 2 माइनस वाई, ठीक है। और इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो ये 5 रह जाएगा और यहाँ पे भी 5, तो 5 5 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 25, ठीक है। ओके, अब मैंने ये 20 सेपरेट सेपरेट दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया, ये इससे भी किया और ये इस टर्म से भी किया, ठीक है। तो 2 1 ज़ा एंड 2 10 ज़ा 20, तो आ जाएगा 10 इंटू 7 माइनस 2y, ये दो टर्म्स थी तो इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, 10 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और 2 माइनस y से, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 25। अब देखें 10 7 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 70 माइनस 10 2y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 25, ठीक है। और माइनस 4 2 ज़ा 8 और 2 माइनस 5, पहले मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब 8 जो है इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर हम ब्रैकेट एक्सपेंड कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। इसके बाद देखें तो यहाँ पे है 70 माइनस 20y, अब इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं, तो माइनस प्लस 2y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8 2 16 और माइनस माइनस प्लस 8 1 8y, ठीक है। तो 8y आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 25। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे 20y और प्लस 8 इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। और 70 और माइनस 16 को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए तो इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 20 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12y, ठीक है। और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 70 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 54, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे प्लस 54 जो है इसको इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 54 को इक्वल्स टू की दोनों तरफ, ठीक है, ठीक है। और 25 माइनस 54, ठीक है। ओके, इसके बाद ये प्लस 54 माइनस 54 कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12y इक्वल्स टू 25 और माइनस 54, तो 54 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 29, साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू वाला माइनस। और यहाँ पे अब देखें तो माइनस 12 आ गया। ओके, अब देखें तो यहाँ पे y के साथ है माइनस 12, इसको रिमूव करने के लिए हम माइनस 12 से ही इक्वल्स टू की दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ ये माइनस 12 डिवाइड होगा तो 12 1 ज़ा साइन साइन से कट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी साइन साइन से कट देंगे तो y इक्वल्स टू 29/12, ठीक है। ओके, अब देखें तो इसको हम डिवाइड करके मिक्स नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 12 को 29 से डिवाइड करें, ठीक है। तो 12 2 ज़ा 24, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 5 और एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 2, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 को ऊपर लिख लेते हैं और 12 को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर आंसर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 की तरफ। और क्वेश्चन 12 मैं रीड कर लेता हूँ। बाय शोइंग योर वर्क क्लियरली वेरीफाई इफ x इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाय 20 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास इस इक्वेशन का, ये जो हमारे पास नीचे गिवन है, इसका आंसर यानी इसका सोल्यूशन जो है हमें गिवन है, यानी x की वैल्यू जो है वो आएगी हमारे पास 19/20, लेकिन आपने ये वैल्यू लानी है इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो यही करना है आपने, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू ये लानी है, ठीक है। तो चेक करना है क्या यही इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं है, ठीक है। यानी इसका सोल्यूशन सेट आंसर इसका पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो ये अब हमने यहाँ पे सॉल्व करके ये आंसर लाना है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट कर देंगे, तो 4 3 एंड 6 इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 4 एंड 6 का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, ठीक है। ओके, इसके बाद 2 से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ओके, तो 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। अब 12 से इक्वल्स टू की दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 इंटू
2x माइनस 3/4, यहाँ पे दो टर्म्स थी तो मैंने ब्रैकेट में लिखा, इन दोनों को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं तो इनको भी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो दोनों तरफ जो टर्म्स थी इन दोनों को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इन ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं तो 12 2x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 12 इंटू 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 से तो आ जाएगा 12 इंटू 3/4। ठीक है, और इसी तरह से 12 इंटू 1/3x, ठीक है, और प्लस 12 इंटू 5/6। ठीक है, तो इन दोनों ब्रैकेट को भी मैंने एक्सपेंड कर लिया। यहाँ पे 12 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें तो 12 2 24x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 4 1 4 3 12, तो -3 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 1 3 4 12, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 1 6 से 2 12। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 5 आ जाएगा। ठीक है, इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 24x और माइनस प्लस माइनस 3 3 9। ठीक है, तो -9 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 3 9, और यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4x और प्लस 2 5 10। ठीक है, ओके, अब देखें तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 4x है, इस 4x को इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो 24, यहाँ पे ये प्लस 4x है तो माइनस 4x कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4x माइनस हो जाएगा -9, और यहाँ पे भी 4x माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4x को मैंने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पे 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 20x। ठीक है, और -9 इक्वल्स टू +10। ठीक है, अब इस -9 को एलिमिनेट करने के लिए इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाते हैं विदाउट x वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये -9 है तो ऐड कर देंगे हम 9 दोनों तरफ। ठीक है, तो 20x -9 है तो +9 कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और आ जाएगा 20x इक्वल्स टू 10 + 9 आ जाएगा 19। ठीक है, अब x के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इक्वल्स टू की दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 20x डिवाइडेड बाई 20 ये यहाँ से कट जाएगा और 19 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों तरफ मैंने 20 से डिवाइड किया, यहाँ से ये कट जाएगा, जस्ट x रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 19/20, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये चेक कर लें कि क्या यही आंसर था हमारा, तो यही आंसर था हमारा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, हमने जस्ट इसको सॉल्व करना था और यही आंसर लाना था। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व किया आपके सामने। ठीक है, और इसका आंसर भी सेम आ गया। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन था। तो f का सोल्यूशन सेट हमारे पास 19/20 ही आता है। ठीक है, ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।